अब आगे बढ़ते हैं। आज से बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट आप बैंक में बदल सकते हैं और ये 30 सितंबर तक आप कर सकते हैं। किसी भी बैंक में जाकर आप अपने नोट को 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। 30 सितंबर तक चलन में है 2000 रुपए के नोट। अभी ये लीगल टेंडर है, लेकिन आज से बैंक इसको बदल सकते हैं। बैंक में जाकर आप अपना नोट बदल सकते हैं। 30 सितंबर तक ये मियाद है, ये समय सीमा है और एक बार में एक व्यक्ति 2000 रुपए के 10 नोट बैंक में बदल सकता है। आज 23 मई की तारीख। 50,000 से ज्यादा की धनराशि पर पहले भी नियम था और अभी भी है। 20,000 की धनराशि तक फॉर्म की जरूरत नहीं है, यानी 2000 रुपए के 10 नोट आप आसानी से बगैर किसी फॉर्म को भरे सहजता से बैंक में जाकर बदल सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा कुछ है तो फिर उसके लिए कुछ और व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एक बार में 10,000 रुपए के नोट बगैर किसी औपचारिकता के किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं आज से। 8 नवंबर 2016 को ये 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था और 2018-19 के ही वर्ष में ये छपना बंद हो चुका है। सर्कुलेशन में सिर्फ 10.8% ही नोट है कुल नोटों के और अब इसे भी वापस लेने का काम आज से बैंक शुरू कर रहा है। 4 महीने का वक्त है, भरपूर समय है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आसानी से आप आज से ये काम शुरू कर सकते हैं। जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं, वो एक बार में 10 नोट बैंक को वापस करके उसके बदले में दूसरे नोट प्राप्त कर सकते हैं जो कि चलन में है। चलन में 2000 रुपए का नोट भी है। अभी भी लीगल टेंडर बना हुआ है, इससे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी से नोट ले सकते हैं, यह मान्य है। लेकिन आज से ही बैंक ने इसको लेने का काम शुरू कर दिया। अगर आप इसे बैंक में जमा करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, फिलहाल इसका उपयोग कोई नहीं है, तो आप इसे बैंक में ले जाकर दें और एक बार में 10 नोट आप बदल सकते हैं, उनकी जगह पर दूसरे नोट प्राप्त कर सकते हैं। क्या तैयारी है बैंकों की? आइए अब आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर ही लेकर चलते हैं। दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शैलेश वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश त्रिवेदी कानपुर से हैं, नवीन पांडे वाराणसी से हैं। और सबसे पहले हम देश की राजधानी आपको ले चलते हैं, दिल्ली लिए चलते हैं अविनाश के पास और उनसे जानते हैं कि बैंकों ने किस तरीके से तैयारी की है। आम लोगों के द्वारा 2000 रुपए के नोट जब वापस आएंगे तो उसे कैसे, क्या कोई एक्स्ट्रा काउंटर बनाए गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है अविनाश इन बैंकों को वापस लेने के, जो नोट आएंगे आम लोग लेकर उनको वापस लेने के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो कल आरबीआई की गाइडलाइन है जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि एक अलग से काउंटर बनाया जाए जिसमें जो लोग 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आ रहे हैं या जमा करने के लिए आ रहे हैं, उस काउंटर पे विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए और सभी बैंकों को ये करने की हिदायत दी गई है और सभी बैंकों उसका पालन कर रहे हैं। चूंकि 10 बजे से बैंक शुरू होंगे और 10 बजे से ही पब्लिक डीलिंग शुरू होगी, यानी कि ग्राहक अपने 2000 रुपए के नोट आकर के बदल सकते हैं और एक बार में 10 नोट आकर के बदल सकते हैं। लेकिन बैंकों की स्थिति आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त SBI की जो मेन ब्रांच है दिल्ली में, उसके बाहर खड़ा हुआ हूँ और इसी लाइन पर अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और इलाहाबाद बैंक है, लेकिन किसी भी बैंक पे ग्राहक की भीड़ नहीं नजर आ रही है। चूंकि 2016 में अगर बात करें तो जब नोटबंदी की गई थी तो तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। लोग जो है बैंकों की ओर टूट पड़े थे और लोग जो है न सिर्फ करेंसी बदलवाना चाहते थे बल्कि नई करेंसी अर्जित भी करना चाहते थे। लेकिन उस तरीके की भीड़ आज कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। चूंकि ये अगर बात करें तो संसद मार्ग का इलाका है और यहीं पर अगर बात करें तो SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, तीनों बैंक की मुख्य शाखाएं यहाँ पे हैं और देश भर के और दिल्ली में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स यहाँ पे आती है। यहीं से आगे जो है पैसा आरबीआई की ओर जाता है, लेकिन कहीं पर भी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से 2016 में भीड़ देखने को मिल रही थी कि जो आम जनता है वो बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, उस तरीके से कतारें आज कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से कल आरबीआई के गवर्नर ने साफ तौर पर कहा था कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 4 महीने का वक्त है, 4 महीनों में आसानी से वो बदल सकते हैं, तो वो कमोबेश यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि
हालांकि 10 बजे से जब बैंक शुरू होगा तब देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आगे भीड़ होती है और किस तरीके से आगे लोग आते हैं। लेकिन फिलहाल अगर अभी बात करें तो 9 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है। बैंकों के बाहर कहीं भी लाइन देखने को नहीं मिल रही, कहीं भी भीड़ देखने को राजेंद्र नहीं मिल रही है। ठीक है, अब हम आपको लखनऊ ले चलते हैं। दिल्ली का हाल आपने देख लिया और ये मुख्य शाखाएं हैं एसबीआई की और दूसरे बैंक भी यहीं पर आसपास हैं, जैसा कि अविनाश अभी बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। कोई अफरा तफरी दिखाई नहीं दे रही है, अभी बैंक खुले भी नहीं है। सुबह 10 बजे से यहाँ पर कामकाज शुरू होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।